फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स यूँ कहें कि साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉगरिदम। तो आज हम लॉग को बेसिक से लेकर के लास्ट तक के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फिर आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने कुछ लिस्ट ऑफ फार्मूलाज है और मैं सारे फार्मूला को डेराइव करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लॉग को समझते हैं कि ये लॉग है क्या। पूरा नाम इसका लॉगरिदम है। लॉगरिदम का जो डिस्कवरी किया है वो है नेपियर साहब ने। नेपियर साहब ने लॉग को खोजा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं वो समझ लीजिए। लॉग ऑफ बी टू बेस ए इज इक्वल टू एक्स। इसको समझने का प्रयास कीजिए। लॉग ऑफ बी टू बेस ए, इसको पढ़ते हैं, जिसमें हम ए का नाम होता है बेस, बी का नाम होता है आर्ग्यूमेंट, एंड दिस एक्स इज अ रियल नंबर जो इसका वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ बी टू बेस। ये है डेफिनेट, ये हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं अब देखिए। लॉग ऑफ बी टू बेस ए इज इक्वल टू एक्स इज सेड टू बी डिफाइंड। जब कोई भी एक्सप्रेशन तभी डिफाइंड होगा जब वह अपने डोमेन में एग्जिस्ट करता है, डोमेन में डिफाइंड है। तो लॉग ऑफ बी टू बेस ए ये कब डिफाइंड है? ये डिफाइंड तब होगा जब इसका बेस ग्रेटर देन 0 होगा, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 होगा और ए नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर ये तीनों होल्ड कर रहा है तो इस लॉग को हम डिफाइंड मानेंगे। ओके, अब इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको समझिए जरा। द फर्स्ट फार्मूला इज लॉग ऑफ m इंटू एन टू बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू बेस ए प्लस लॉग ऑफ n टू बेस ए। अब इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं। तो इसमें लिखते हैं लेट लॉग ऑफ m टू बेस ए इज इक्वल टू एक्स एंड लॉग ऑफ n टू बेस ए इज इक्वल टू वाई। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको जानना चाहिए कि लॉग ऑफ b टू बेस ए अगर x है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू a टू द पावर x, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर x। और ये हो गया, ये हमारा क्या है, लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन, लॉगरिदमिक फॉर्म है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे किया और इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल से लॉग में भी कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसको अब प्रूफ करते हैं। तो हम लोग क्या लिखे थे कि लॉग ऑफ दिस इज एक्स, लॉग ऑफ दिस इज वाई। सो m इज इक्वल टू a रेज टू x एंड n इज इक्वल टू a रेज टू y। अब इससे क्या करेंगे, m इंटू एन इज इक्वल टू a रेज टू x प्लस वाई। अब ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको लॉग में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ m इंटू एन टू बेस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू रख देंगे। तो x कितना था हमारा, x था m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए, हेंस। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को प्रूफ करेंगे। ये क्या था, लॉग ऑफ m बाई n टू बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू बेस ए माइनस लॉग ऑफ n टू बेस ए।
अब इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, लेट log of m टू बेस a इज इक्वल टू एक्स एंड log of n टू बेस a इज इक्वल टू वाई। फिर एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। क्यों बार बार एक्सपोनेंशियल में? क्योंकि एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के बाद, क्योंकि हम लोग का हैबिट एक्सपोनेंशियल में ज़्यादा है, इसलिए एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। तो m इज इक्वल टू a रेज टू x एंड n इज इक्वल टू a रेज टू y। अब डिवाइड करेंगे, m बाई एन इज इक्वल टू a रेज टू x माइनस वाई। सो लॉग में अब कन्वर्ट कर देंगे, तो m बाई एन टू बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई। x और y का वैल्यू रख देंगे। हेंस सेकेंड थ्योरम भी प्रूव हो गया। अब हम लोग थर्ड थ्योरम प्रूव करेंगे। थर्ड थ्योरम क्या है? तो थर्ड थ्योरम है हमारा log of m रेज टू n टू बेस a एंड दिस इज इक्वल टू n log of m टू बेस a। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। लिखते हैं लेट log of m रेज टू n बेस a इज इक्वल टू x। सो m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू x। यहाँ से क्या मिला? m इज इक्वल टू a रेज टू x टू द पावर n एंड दैट इज a रेज टू x बाई n। अब इसको log में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट दिस इनटू log। तो log of m टू बेस a इज इक्वल टू x बाई n। दिस इम्प्लाइज n log of m टू बेस a इज इक्वल टू x। अब हम x का वैल्यू पुट कर देंगे। x क्या था? log of बेस a m रेज टू n। अब हम लोग फोर्थ कॉन्सेप्ट प्रूफ करेंगे, जो है हमारा चेंज ऑफ बेस फार्मूला। log of b टू बेस a इज इक्वल टू log of b टू बेस c बाई log of a टू बेस c। व्हाट इज दिस कॉल्ड? चेंज ऑफ बेस फार्मूला। इसका प्रूफ, लेट log of b टू बेस a x मान लिया, log of b टू बेस c को y मान लिया, और log of a टू बेस c को z मान लिया। यहाँ से b कितना आएगा? a रेज टू x। फिर यहाँ से b कितना होगा? c रेज टू y। यहाँ से a कितना आएगा? c रेज टू z। अब क्या करते हैं कि हम a का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, इस a का वैल्यू को हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? c रेज टू zx। और यहाँ हमारा c रेज टू y है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ से बेस जब सेम होता है तो उसके पावर भी सेम हो जाते हैं। तो जेड एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई बाई जेड। अब पुट कर देंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो लॉग ऑफ बी टू बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू बेस सी बाई लॉग ऑफ ए टू बेस सी। चौथा थ्योरम भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग फिफ्थ वाले प्रूफ करेंगे। फिफ्थ वाला क्या है? तो फिफ्थ है a रेज टू लॉग ऑफ b टू बेस c इज इक्वल टू b रेज टू लॉग ऑफ a बेस c। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा, इसका प्रूफ कर रहा हूँ। लेट log of b to base c is x and log of a to base c is y। तो b is equal to c raised to x and a is equal to c raised to y। अब यहाँ से
c इज इक्वल टू b रेज टू 1/x एंड c इज इक्वल टू a रेज टू 1/y, दोनों बराबर है। b रेज टू 1/x इज इक्वल टू a रेज टू 1/y, पावर का रेसिप्रोकल, दोनों साइड x इंटू वाई से पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा b रेज टू y इज इक्वल टू a रेज टू x, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। व्हाट इज नाउ कमिंग, b रेज टू log ऑफ a बेस c, a रेज टू log ऑफ b रेज b, एंड ये प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ये 6th नंबर होगा, 6th नंबर है ना, 6th है ये, 4th, 5th, 6th नंबर में ये है कि log ऑफ a टू बेस a इज 1, प्रूफ। Let log of a to base a is equal to x. So a is equal to a raised to x. So a raised to 1 is equal to a raised to x. Base same है तो x is equal to 1. So log of a base a is equal to 1. आंसर 7 नंबर, log of 1 to base a is 0, इसका प्रूफ। Let log of 1 to base a is equal to x, and this means 1 is equal to a raised to x, this means a raised to 0 is equal to a raised to x, दोनों का बेस सेम है, so x equal to 0, so log of 1 base a equal to 0, proved। अब हम लोग एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज 8th number, a raised to x, we can write e raised to x log of a base a, और दूसरा है कि a raised to log of b to base a is equal to b, ठीक है। ए जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ए वाला कॉन्सेप्ट, वो बी के कॉन्सेप्ट के प्रूव करने से आ जाएगा। कैसे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेज टू लॉग ऑफ ए रेज टू एक्स बेस सी। देखिए, तो ये इससे कंपेयर कीजिए बी वाले से, तो ये सेम ही मिलेगा। ये जो है ई रेज टू लॉग ऑफ बेस ई, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो आंसर इज दिस कमिंग, इट इज सेम इन बी। ये देखिए, ये सेम है, और ये तो आंसर ही आ गया। तो इसको अभी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, इसको 4th वाले, 2nd वाले को प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये रेज टू लॉग ऑफ बी टू बेस ए बी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो लॉग ऑफ बी टू बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू बेस ए, तो बराबर ही है। अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटी। व्हाट इज दैट कॉल्ड, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉग में अक्सर यूज होता है। ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट समझिए, अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है, देन तो क्या होता है, तो होता है x ग्रेटर देन y इम्प्लाइज log ऑफ x टू बेस a ग्रेटर देन log ऑफ y टू बेस a। अगर यहाँ इक्वल टू साइन है तो यहाँ भी इक्वल टू होगा। ये हो गया हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, ये कौन सा नंबर है, 9 नंबर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में है,
तब क्या होता है, x अगर ग्रेटर देन y है तो log ऑफ x टू बेस से लेस देन हो जाएगा log ऑफ y टू बेस से, मतलब इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। इफ द बेस ऑफ log लाइज बिटवीन 0 एंड 1 देन इनइक्वलिटी विल चेंज। तो यहाँ पे इक्वल टू होगा तो यहाँ भी इक्वल टू होगा। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए इसको कैसे समझते हैं। सपोज कीजिए कि बेस ग्रेटर देन 1 है, यानी 2 रेज टू 3 और 2 रेज टू 4 है। कौन है बड़ा? ये है बड़ा। अब दोनों साइड लॉग लीजिए बेस 2 पे, तो क्या हो जाएगा ये? अब इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है? 3। इसका वैल्यू क्या मिला? अब ये बताइए 3 और 4 में कौन है बड़ा? 4 बड़ा है। और यही तो हमारा, ये जो लिखा हुआ है यही तो 3 है ना, ये जो लिखा हुआ है यही तो 4 है ना। तो जब 3 लेस देन 4 है तो बीच में यहाँ पे कौन सा साइन होगा? यही साइन होगा ना, यही साइन। यहाँ कौन सा साइन होगा? ऑब्वियसली ये वाला साइन होगा। अब आप देखिए कि जो साइन यहाँ था वही साइन यहाँ है, वही साइन यहाँ है, मीन्स देर इज नो चेंज इन द इनइक्वलिटी। वाई? क्योंकि यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे ए मतलब बेस जो है वो 2 है ग्रेटर देन 1, इसलिए चेंज नहीं हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि 1/2 रेज टू 3 लिया और 1/2 रेज टू 4 लिया। बताइए कौन है बड़ा? डेफिनेटली ये है बड़ा। अब दोनों साइड लॉग ले रहे हैं बेस हाफ पे, तो ये आ जाएगा log ऑफ 1/2 बेस 3 बेस हाफ log ऑफ 1/2 पावर 4 बेस हाफ। यहाँ पे क्या आंसर इसका आएगा? 3। इसका आंसर 4। अब यहाँ क्या होगा? 4 इज ग्रेटर देन 3 इज स्मॉलर देन 4 और 4 इज ग्रेटर देन। ऑब्वियसली बीच में कौन सा साइन होगा? डेफिनेटली ये वाला साइन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो तो 3 है और ये क्या है? 4 है। तो यहाँ पे बीच में साइन क्या आएगा? लेस देन का। तो डेफिनेटली यहाँ भी लेस देन का ही साइन आएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा कि ये जो हमारा है वह हाफ है और ये हाफ क्या है? 0 और 1 के बीच में है। इन सब के हेल्प से हम लोग लॉग के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब मैं आपको लॉग का ग्राफ बताने जा रहा हूँ। लॉग का ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू बेस है। इसमें ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दो सिचुएशन बनेंगे। एक सिचुएशन जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा, जब लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 होगा। देखिए ध्यान से, जब x जब 1 होगा तो y 0 होगा। व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? दिस पॉइंट इज 1, 0। और ज़्यादा क्लियरिटी करना है तो हम इसको डेरिवेटिव से, अब डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बड़ा हो जाएगा। अभी मैं इतना ही समझते हैं। ये जो अपना लॉग का ग्राफ है, ये कब का ग्राफ है? ये जो हमारा ग्राफ है लॉग का, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू बेस से। कब? जब ये ग्रेटर देन 1 है। अब दूसरा ग्राफ भी पढ़ लेते हैं। व्हेन 0 लेस देन 8 लेस देन, तब लॉग का ग्राफ कैसा बनेगा? तब लॉग का ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। इस पॉइंट का नाम है 1, 0। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू बेस है, जब ये 0 और 1 के बीच में। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, रेंज इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इसी को हम सेट ऑफ रियल नंबर लिखते हैं। सेम कहानी यहाँ भी, डोमेन इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, सॉरी
0 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या है, आर है। और रेंज डोमेन पे कभी हम पूरा लेक्चर लेंगे, पूरा, जब मैं आप सबको पूरा समझ में आ जाएगा कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है। फ्रेंड्स, अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मैं आपको लॉग का बहुत सारा क्वेश्चन देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने